नमस्ते भाई जी। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, नकली और मिलावटी उर्वरकों की पहचान कैसे करें। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये हमारे जैसे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इन हानिकारक उत्पादों को कैसे पहचान सकते हैं? वैसे भाई जी, ऐसे कई संकेत हैं जो आपको नकली या मिलावटी उर्वरकों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा पैकेजिंग की जांच करें। वैध उर्वरकों पर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी के साथ उचित लेबल होते हैं, जिसमें इसकी संरचना, निर्माता विवरण, बैच नंबर और समाप्ति तिथि शामिल है। यह मददगार है। जरा इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। भाई जी, मोटा मोटा देखें तो नकली उर्वरकों में अक्सर रंग या बनावट में अनियमितता होती है। वे असली उर्वरकों की तुलना में बहुत चमकीले या फीके दिखाई दे सकते हैं। साथ ही किसी भी असामान्य गंध की जांच करें। वैध उर्वरकों की एक विशिष्ट गंध होती है, जबकि नकली उर्वरकों में तेज अप्राकृतिक गंध हो सकती है। अगर यूरिया की बात करें तो यह सफेद चमकदार, लगभग समान आकार के गोल दाने होते हैं। पानी में पूर्णतया घुल जाना तथा घोल छूने पर शीतल अनुभूति होती है। गर्म तवे पर रखने से यह पिघल जाता है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। डॉक्टर साहब, डीएपी की पहचान विधि के बारे में बताएं। डीएपी सख्त, दानेदार, भूरा, काला, बादामी रंग नाखूनों से आसानी से नहीं छूटता है। डीएपी के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलने पर तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिसे सूंघना असह्य हो जाता है। तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर इसके दाने फूल जाते हैं। अगर सुपर फॉस्फेट उर्वरक की बात करें तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब जी? भाई जी, ये सख्त, दानेदार, भूरा काला बादामी रंगों से युक्त तथा नाखूनों से आसानी से न टूटने वाला उर्वरक है। ये चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होता है। इस दानेदार उर्वरक की मिलावट बहुधा डीएपी व एनपीके मिक्सचर उर्वरकों के साथ की जाने की संभावना बनी रहती है। इस दानेदार उर्वरक को यदि गर्म किया जाए तो इसके दाने फूलते नहीं हैं, जबकि डीएपी व अन्य कम्प्लेक्स के दाने फूल जाते हैं। इस प्रकार इसकी मिलावट की पहचान आसानी से कर सकते हैं। आजकल हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल भी काफ़ी कर रहे हैं। अगर इसकी असली नकली की पहचान करनी हो तो कैसे करें डॉक्टर साहब जी? भाई जी, जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट प्रमुख मिलावटी रसायन है। भौतिक रूप से समानता के कारण नकली असली की पहचान कठिन होती है। डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता। जिंक सल्फेट के घोल में पतला कास्टिक का घोल मिलाने पर सफेद, मटमैला दलिया जैसा अवक्षेप बनता है, जिसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिलाने पर अवक्षेप पूर्णतया घुल जाता है। यदि जिंक सल्फेट की जगह पर मैग्नीशियम सल्फेट है तो अवक्षेप नहीं घुलेगा। डॉक्टर साहब जी, पोटाश खाद के बारे में आप क्या कहेंगे? सफेद कणाकार, पिसे नमक तथा लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। ये कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं है। पानी में घोलने पर खाद का लाल भाग पानी में ऊपर तैरता है। मैं समझ गया। क्या कोई और चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए डॉक्टर साहब? हाँ भाई जी, असामान्य रूप से कम कीमतों या ऐसे ऑफर से सावधान रहें जो नकली उत्पाद अक्सर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कम कीमतों पर बेचे जाते हैं। नकली उत्पाद मिलने के जोखिम को कम करने के लिए हमेशा अधिकृत डीलरों या प्रतिष्ठित स्रोतों से ही उर्वरक खरीदें। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। ये जानकारियाँ हमें बेहतर निर्णय लेने और अपनी फसलों की सुरक्षा करने में मदद करेंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। किसानों के लिए ऐसे मामलों के बारे में सतर्क और जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये सावधानियां बरतकर हम अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं और स्वस्थ फसल सुनिश्चित कर सकते हैं। कृषि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान जरूर देखें भाई जी, और अपने किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल। धन्यवाद।